स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज़ द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। इसको हम फर्मी गोल्डन रूल भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में पूछा जाता है। फर्मी एक्सप्लेन द फर्मी गोल्डन रूल। तो इसमें क्या है कि अगर हम सपोज करें कि अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन एच नोट हैज़ द कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड द ट्रांजिशन आर टेकिंग प्लेस टू द स्टेट इन द continuum, and this is the situation is the most of the physical problem. In the scattering problem, the scattered state belong to the continuum eigenvalues of the Hamiltonian. If the transition take place to the state k of energy between ek and ek plus dek, and the energy density of the state is given by rho k at this stage, then the transition probability per unit time is defined as W is equal to 1 by T integral AK1 T mod square rho k dek. That equation is 18th equation. Rho k यहाँ पर हमारे पास क्या है, number of final state in the energy intervals from the ek to the ek plus dek, and if T is the large enough, the central peak in the probability curve is sharp, and then the quantities cat and Brahmi k mod hm and the rho may be regarded as the sufficiently independent of the ek, so that we can be taken out the integral. Therefore W is equal to 1 by T integral minus infinity से पॉजिटिव इन्फिनिटी 4 मोड k h m का स्क्वायर ओमेगा k m स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा k m t बाई 2 रो के डी के। तो जो हमारे पास कांस्टेंट है वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएंगी, और जो हमारे जिसका इंटीग्रेशन होना है वो हमारे इंटीग्रेशन के अंदर है। तो यहाँ पे इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 4 साइन स्क्वायर ओमेगा के एम टी बाई 2 एच क्रॉस डी ओमेगा के एम अपॉन में ओमेगा स्क्वायर के एम। तो डी के क्या है हमारे पास, दैट इज़ द ई के माइनस ई एम इजकल टू एच क्रॉस डी ओमेगा के एम। तो ओमेगा इस तो यहाँ पे क्या हो गया, के एच डैश एम का स्क्वायर रो के एच क्रॉस टी इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी साइन स्क्वायर ओमेगा के एम टी बाई 2 डी ओमेगा के एम अपॉन में ओमेगा के एम बाई 2 का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल हमारे पास क्या है, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू पाई। तो अगर हम इसे सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास क्या होगा, ओमेगा के एम टी बाई 2 इज इक्वल टू एक्स, दैट इज़ ओमेगा के एम इज इक्वल टू 2x बाई टी। सो डी ओमेगा के एम इज इक्वल टू 2 बाई टी डी एक्स। तो माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी साइन स्क्वायर ओमेगा के एम टी बाई 2 अपॉन में ओमेगा के एम बाई 2 डी ओमेगा के एम इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स बाई टी का स्क्वायर इंटू में 2 बाई टी डी एक्स। तो इज इक्वल टू 2t इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 2 पाई टी। तो सब्स्टिट्यूट कर दें वैल्यू, तो इक्वेशन 19 हमारे पास क्या होगी, ओमेगा इज इक्वल टू मोड कैटोड ब्राके में के मोड एम का स्क्वायर अपॉन में एच क्रॉस टी रो के इंटू में 2 पाई टी। तो ये इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई एच क्रॉस रो के मोड का स्क्वायर कैटोड ब्रा में हमारे पास के एच डैश एम। दिस इज द इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑफ द टाइम dependent perturbation theory and is called the Fermi-Golden rule, and this relation has been successfully employed to calculate the transition probability between the two states and their corresponding lifetimes. In the particular beta decay, it has given the result actually observed experimentally. So there may be the several different groups of the final state K1, K2, K3, all which proposes nearly the same energy. Ek is equal to Em plus h cross omega, for which the perturbation matrix element cat or Bragg में Kj h dash m and the density of the state rho Kj, although nearly constant within each group and differ from the group to another, then the transition probability per unit time for jth group replacing the k by kj in equation 21 is given by, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में एच क्रॉस रो के जे
कैट और ब्रा में हमारे पास क्या है के जे एच डैश एम मोड स्क्वेयर। तो जे की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3। तो ये हमारे पास 22 इक्वेशन। द स्प्रेड ऑफ द एनर्जी ऑफ फाइनल स्टेट टू विच ट्रांजिशन अकर इज कनेक्टेड with the uncertainty relation delta E delta T is equal to H cross in the following manner. We can regard the perturbation H dash as device thus measure the final energy of the system by transferring it to one of the state K, the time available for the measurement in T, so that the uncertainty in energy predicted by the relation delta E is equal to H cross T. This is the agreement with the width of the mean peak. There is no need to insert separate assumptions for it. फिर है नेक्स्ट हमारा हार्मोनिक परटर्बेशन, ये भी पेपर में पूछा जाता है. नाउ कंसिडर ए different but physically important case. The perturbation is harmonic of the frequency omega. तो यहाँ पे क्या है एच डैश के एम, या हम उसको क्या लिख सकते हैं कैट ओब्रा की फॉर्म में के एच डैश एम. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कंडीशंस जीरो है तो 4 माइनस इन्फिनिटी लेस देन टी डैश लेस देन जीरो. 2 होगी तो इट मीन्स क्या है कैट ओब्रा के फॉर्म में के एच नॉट डैश एम साइन ओमेगा टी 4 जीरो से लेस देन टी डैश लेस देन टी. 23rd इक्वेशन जीरो होगी 4 टी डैश इज ग्रेटर देन टी वेयर के एच डैश एम इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम. तो फर्स्ट ऑर्डर एम्पलीट्यूड ए के 1 यानी कि टी डैश एट द टाइम टी डैश वुड देन गिवन एज ए के 1 टी डैश इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस इनवर्स इंटीग्रल जीरो से लेके टी कैट और बाकी फॉर्म में के एच डैश एम ई की पावर में आयोटा ओमेगा के एम टी डैश डी टी डैश. तो यहाँ से क्या है आयोटा एच क्रॉस इनवर्स इंटीग्रल जीरो से लेके टी टू इंटीग्रल के एच डैश मोड एम साइन ओमेगा टी डैश ई की पावर में आयोटा ओमेगा के एम टी डैश डी टी डैश. तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी 2 के मोड एच डैश एम अपोन में आयोटा एच क्रॉस इंटीग्रल जीरो से लेके टी ई की पावर में आयोटा ओमेगा टी डैश माइनस का ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी डैश बाई 2 आयोटा ई की पावर में आयोटा ओमेगा की एम टी डैश डी टी. यानी कि हमने क्या है इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं यानी कि तो हमारे पास क्या है साइन ओमेगा टी की फॉर्म में हमने बाई इंटीग्रल पार्ट्स इसको सॉल्व किया है. तो फिर हमने क्या है इसमें हम इस पार्ट को क्या है बाई इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, फिर हम इसमें लिमिट्स पुट करेंगे. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी ए के 1 टी डैश इज इक्वल टू माइनस का के एच डैश जीरो एम अपोन में आयोटा एच क्रॉस ई की पावर में आयोटा के एम प्लस ओमेगा टी माइनस 1 अपोन में ओमेगा के एम प्लस ओमेगा माइनस का ई की पावर में आयोटा के एम माइनस का ओमेगा टी माइनस 1 ओमेगा के एम माइनस ओमेगा 24. This form of the equation suggests that the first order amplitude depend on the perturbation duration t and not on instantaneous time t dash. तो second, the amplitude is appreciable only when the denominator of one of the other term is practically zero. The first term is important when the omega km is equal to minus omega ek is equal to em minus h cross omega, and the second term is important when omega km is equal to omega or ek is equal to em plus h cross omega. तो first order effect of the harmonic perturbation with the angular frequency omega is transferred to receive from the system on which it acts the Planck's energy quantum, that is h cross omega. So in the special case in which the initial state m is the discrete bound state and the final state k is one of the continuous set of the associated state, then ek is greater than em and only the second term in 24 need to consider. In this case, her first order probability of finding the system in kth state after the perturbation is removed is given by. तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी मोड ए की 1 टी डैश ग्रेटर देन टी यानी कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मोड कैट और बाकी फॉर्म में के एच नोट डैश मोड एम
का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा के एम माइनस ओमेगा टी बाई 2 अपोर में एच क्रॉस स्क्वायर ओमेगा के एम माइनस का ओमेगा का स्क्वायर। ये हमारे पास लास्ट इक्वेशन दैट फॉर द हार्मोनिक परटर्बेशन, यानी कि दोनों हमारे पास जो आर्टिकल हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछे जाते हैं। ध्यान से आप इसको पढ़ना है, इसकी प्रैक्टिस करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।